साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विद्यालय निरीक्षण पर। विद्यालय जब हमारा निरीक्षण होता है साथियों, तो कई प्रकार की कमियां हमारे विद्यालयों में पाई जाती हैं। इसके लिए कई बार निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। बार बार विद्यालयों के निरीक्षण होते हैं और वही कमियां बार बार हमारे विद्यालयों में मिलती है। तो उन कमियों को किस प्रकार सुधारा जा सकता है साथियों, मैं कुछ मुख्य बिंदु आपको बताने जा रहा हूँ, जो विद्यालय के निरीक्षण के समय हमेशा जांचे जाते हैं, उनका निरीक्षण हमेशा किया जाता है। यदि हम उन कुछ बिंदुओं को पूर्ण कर लेते हैं तो हमारा विद्यालय कार्रवाई से बच सकते हैं और हमारा फीडबैक शिक्षा विभाग को और अधिकारियों को अच्छा जा सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें। इस प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अब साथियों, पहले बिंदु की हम बात करें तो समस्त छात्रों की एनआईसी आईडी या तो प्रपत्र 5 से हमें डाउनलोड करके रख लेनी है, या कक्षा रजिस्टर में विद्यार्थियों के नाम के आगे उसको आप लिख दें, तथा प्रत्येक विद्यार्थी के यूडाइस पेन नंबर भी लिखकर रजिस्टर में नोट करके रखें। ये मुख्य कार्य हमें करना होगा। जब भी कोई अधिकारी या पीओ हमारे विद्यालय में चेक करने आता है तो एनआईसी आईडी की उनको आवश्यकता होती है, और फिर उसी वक्त हम शाला दर्पण खोलते हैं, फिर प्रपत्र 5 में देखते हैं, या कोई समस्या आ जाती है, नेट नहीं चल रहा होता है, तो समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। तो इसके लिए आप प्रपत्र 5 का प्रिंट आउट ले ले और रजिस्टर के पहले पेज पर भी उसको चिपका दे, ताकि जब कोई अधिकारी किसी बच्चे का निरीक्षण करे तो उसको उसकी एनआईसी आईडी तुरंत मिल जाए। इसके अलावा साथियों, अब विद्यार्थियों के पेन नंबर भी जनरेट हो चुके हैं, तो यूडाइस से आप विद्यार्थियों के पेन नंबर भी रजिस्टर में लिखकर रखें या उनका प्रिंट आउट लेकर रजिस्टर में चिपका ले। उनकी भी आवश्यकता आगे आने वाले निरीक्षणों में पड़ने वाली है। निरीक्षण के दूसरे बिंदु की हम बात करें साथियों, तो वर्कबुक में जितने कार्य पत्रक हमने करवाए हैं उसमें विषय अध्यापक के हस्ताक्षर होने जरूरी है और दिनांक अंकित होनी चाहिए। हम जब वर्कबुक को जांचते हैं तो हम साइन तो कर देते हैं, लेकिन डेट अंकित नहीं करते हैं। इससे हमारे अधिकारी काफी नाराज हैं। इसके लिए बार बार वो डायरेक्शन भी देते हैं कि जब आप उसको चेक करें तो उसमें दिनांक अंकित करें। तो साथियों, जब भी आप वर्कबुक को चेक करें उसमें डेट डाल दे कि इस दिनांक को आपने चेक की है। तीसरी बात हम करते हैं साथियों, तो एमडीएम का स्टॉक प्रतिदिन समय पर एंट्री होनी चाहिए। साथ ही राज सिम्स पर भी उसकी एंट्री प्रतिदिन करना अनिवार्य है। तो रजिस्टर में तो हम एंट्री कर देते हैं, लेकिन राज सिम्स पोर्टल पर बहुत सारे विद्यालयों में अभी तक भी एंट्री इसकी नहीं की जा रही है। इससे हमारे अधिकारी अच्छे खासे नाराज चल रहे हैं साथियों। तो आप ये डिसाइड कर ले कि राज सिम्स पोर्टल पर जब आप रजिस्टर में एंट्री करते हैं उसी समय पर आप राज सिम्स पोर्टल को ओपन करें और इसकी डेली एंट्री भी कर दे। और प्रतिदिन एमडीएम चकने वाला रजिस्टर सभी विद्यालयों में तकरीबन बना हुआ है। अगर आपने नहीं बना रखा है तो प्रतिदिन एमडीएम चकने वाला रजिस्टर बना ले रोस्टर प्रणाली में। उसमें आप अध्यापकों के जो चकते हैं उनके साइन करवा कर रखें, संस्था प्रधान के भी साइन करवा ले। उसमें बारी बारी से अपने स्टाफ का उसमें सिग्नेचर करा ले कि आज फला ने चका, आज इस अध्यापक ने चका, उसके साइन करवा ले। उसकी गुणवत्ता लिखवा ले रजिस्टर में। कोई विशेष विवरण का बिंदु आप उसमें डाले कि यदि कोई कमी लगती है तो आप इसमें लिख दे, ताकि जब कोई अधिकारी उसको चेक करने आए तो आप उस रजिस्टर को दिखा सके। इसके अलावा आपके विद्यालय में आईसीटी लैब अगर बनी हुई है तो मिशन स्टार्ट की समय सारणी को आपको अपलोड करना होगा। वो कक्षा के बाहर इसको चस्पा कर देना है, ताकि विद्यार्थी इस सूची को देख सके कि कब उनका आईसीटी लैब में टर्न आने वाला है। इसको भी आप करके रखें। छठे बिंदु की हम बात करें साथियों, तो पेयजल टंकी से संबंधित रजिस्टर में टंकी की सफाई दिनांक अंकित करना। जब विद्यालय का निरीक्षण होता है तो उस वक्त पेयजल टंकी की सफाई की दिनांक हमसे पूछी जाती है। तो इसके लिए आप एक रजिस्टर संधारित कर ले साथियों, और टंकी के ऊपर ही आप गीली चौक से इसको लिख सकते हैं कि आज की तारीख में हमने सफाई कर दी। हर महीने इसको बदलते रहें, ये कार्य जरूर कर ले साथियों। हर बार जब अधिकारी विद्यालय में आते हैं तो इसकी जानकारी हमसे मांगते हैं। सातवें बिंदु की हम बात करते हैं, पुस्तकालय में पुस्तक वितरण का रजिस्टर तैयार कर बच्चों से हस्ताक्षर करवाना। ऑनलाइन निरीक्षण जब अधिकारी करते हैं तो उसमें पुस्तकालयों की संख्या, पुस्तकालय रजिस्टर से हमें कितनी पुस्तकें वितरित की है उसकी संख्या हमसे पूछी जाती है। तो पुस्तकालय में पुस्तक वितरण का रजिस्टर आप कंप्लीट रखें, बच्चों को हर सप्ताह पुस्तकें वितरित करें।
इसके अलावा कालांश समय सारणी प्रत्येक कक्षा के बाहर लगी होनी चाहिए। आपने विद्यालय का टाइम टेबल बना रखा होगा, उसका प्रिंट आउट ले ले, और हाथ से बनाया हुआ है तो उसका जेरोक्स कराकर आप सभी कक्षाओं के बाहर उसको चस्पा कर दे। इससे बच्चे और अध्यापक सभी अपने कालांश देख सकेंगे। इसके अलावा कोई अधिकारी भी आएगा तो उसको समय सारणी चिपकी हुई दिखेगी, तो वो भी आपसे प्रसन्न होगा साथियों। इसके बाद बात करते हैं अध्यापक डायरी की। तो सभी प्रशिक्षणों में भी हमें बताया गया है कि आपको अध्यापक दैनिक डायरी को डेली भरना होगा। निरीक्षण में भी जब अधिकारी आते हैं तो सबसे पहले अध्यापक दैनिक डायरी ही मांगते हैं। तो साथियों, आपको अध्यापक दैनिक डायरी को प्रतिदिन भरना सुनिश्चित करना है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। जिस पीरियड में आप जाते हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आप लिख दे। आपने तीसरा पाठ पढ़ाया है तो तीसरे पाठ का नाम लिखकर आप लिख दे क्या तीसरा पाठ पढ़ाया गया। इस प्रकार आपको दैनिक डायरी भरनी होगी। इसके अलावा 11वें बिंदु की हम बात करें साथियों, तो अभी भी कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कक्षा अध्यापक मैपिंग और विषय अध्यापक मैपिंग नहीं हुई है। उसे तुरंत आप करना सुनिश्चित कर ले। प्रथम टेस्ट के सब्जेक्ट के मार्क्स अभी तक भराव नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी तक विद्यालयों में कक्षा अध्यापक मैपिंग ही नहीं की गई है। बहुत सारे विद्यालयों में विषय अध्यापक मैपिंग नहीं की गई है। तो आप इसको आज की तारीख में पूर्ण करना सुनिश्चित कर ले साथियों। 5 मिनट का कार्य, इसमें ज्यादा समय लगने वाला। इसके अलावा साफ सफाई का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है साथियों। विद्यालय परिसर हमारा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारा बाथरूम गंदा है, टॉयलेट गंदा है। ये मुख्य बात है। इसको विशेष रूप से इसमें सीधा आपको नोटिस ही मिलने वाला है। यदि आपका विद्यालय परिसर और टॉयलेट वगैरह गंदे मिलते हैं साथियों तो फिर आपको नोटिस से कोई नहीं बचा सकता। तो आप इसके लिए विद्यालय परिसर को साफ रखें, टॉयलेट को बिल्कुल क्लीन रखें। 13वां बिंदु है हमारा पीएम श्री विद्यालय संस्था प्रदान समस्त गतिविधियों का आयोजन करना सुनिश्चित करे। जिन विद्यालयों का सिलेक्शन पीएम श्री में हो गया है वहां के संस्था प्रधान ध्यान देकर जो गतिविधियां आयोजित करवानी है उनका आयोजन करवाएं। उनके लिए रजिस्टर बना के रहें। कुछ फोटोज कुछ वीडियोस अपने मोबाइल में संधारित रखें ताकि अधिकारी के पूछे जाने पर आप उनको बता सके। प्रखर कार्यक्रम का अच्छी तरह संचालन करते हुए बच्चों में पठन पाठन गणितीय कौशलों का विकास करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सुनिश्चित करे। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन पूरे राजस्थान में किया जा रहा है। इसके तहत बच्चों को पठन पाठन और गणितीय कौशलों का ज्ञान कराना है, बुनियादी साक्षरता उनको देनी है। तो इसके तहत जो एक्टिविटीज की जा रही है साथियों, आप उन एक्टिविटीज को अच्छे से करवाएं। उनके फोटोज वीडियोस वगैरह आप संधारित रखें। एक रजिस्टर मेंटेन करके रखें कि आज हमने ये एक्टिविटी करवाई, कल ये एक्टिविटी करवाई थी, तो उसके बारे में थोड़ा रजिस्टर में आप दर्ज करके रखें ताकि कोई अधिकारी आने पर आप उसको डॉक्यूमेंट के रूप में दिखा सके। इसके अलावा एसएमसी और एसडीएमसी और पीटीएम के बैठक का आयोजन करते रहें। विद्यालय विकास हेतु भामाशाहों से संपर्क करते हुए योगदान करवाना सुनिश्चित करें। आपके आसपास के क्षेत्र में कोई अगर भामाशाह है तो उससे संपर्क करें और विद्यालय के विकास के लिए उससे योगदान करवाने की पूर्ण कोशिश करें साथियों। भामाशाहों के विकास से सहयोग से बहुत सारे विद्यालयों का विकास हो रहा है। तो आप भी अपने विद्यालय का विकास कराने के लिए भामाशाहों से संपर्क करें। 15वां बिंदु है हमारा विद्यालय समय सारणी का पूर्ण पालन करना सुनिश्चित करें। विद्यालय का जो समय है आप समय पर आए, समय पर जाए और विद्यालय समय सारणी के अनुसार ही आप कक्षों का संचालन करें। विभाग द्वारा जो राशि हमें दी जाती है उसका उचित उपयोग करें। लेखा नियमों को ध्यान में रखते हुए उसका उपयोग करें साथियों। ऑनलाइन अटेंडेंस की हम बात करें साथियों तो विद्यार्थी स्टाफ उपस्थित होने के 1 घंटे के भीतर आप शाला दर्पण पर उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करें। 8 बजे से वो उपस्थिति लेने लग जाता है तो आप जैसे ही आपका स्टाफ 7:30 पर उपस्थित होता है उसके आधे घंटे बाद उसकी उपस्थिति शाला दर्पण पर दर्ज कर। इसके अलावा 18वां बिंदु है हमारा मूवमेंट रजिस्टर का संधारण करना। मूवमेंट रजिस्टर एक प्रकार का रजिस्टर होता है साथियों जिसमें आप यदि किसी विद्यालय या सरकारी कार्य से जाते हैं तो उसमें आपको समय दर्ज करना होता है और कार्य दर्ज करना होता है और सिग्नेचर करने होते हैं कि मैं इस कार्य से इस जगह पर जा रहा हूँ, सरकारी या विद्यालय के कार्य से। तो कोई अधिकारी आपके पीछे से आता है तो मूवमेंट रजिस्टर मांगता है तो आप उसको दिखा सकते हैं कि बंदा यहाँ गया है, तो आप इसका संधारण करना सुनिश्चित करें। विजिट बुक का भी आप संधारण करें। जो भी सूचना मांगी जाती है साथियों तुरंत ग्रुप में सूचना प्रेषित करें।
वह महत्वपूर्ण सूचना की हार्ड कॉपी सीपीयू कार्यालय में पहुंचाना सुनिश्चित करें। विद्यालय निरीक्षण में इन समस्त बिंदुओं का ध्यान रखते हुए निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलती है तो नोटिस जारी किया जाएगा। साफ निर्देश साथियों मिल चुके हैं। ये जो मैंने मुख्य बिंदु आपको बताए हैं, इन समस्त बिंदुओं को ही ध्यान में रखते हुए निरीक्षण किया जाएगा। यानी कि इन बिंदुओं की चर्चा तो विद्यालय में आपसे यदि कोई अधिकारी आता है तो करनी ही है, और किसी भी प्रकार की अगर लापरवाही मिलती है तो नोटिस जारी कर दिया जाएगा। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे, तैयारी आप पहले से कंप्लीट रखें और इन बिंदुओं को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश आप आज से ही शुरू कर दें। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार की वीडियोस में आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद।